एक माह के अंदर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील हो जाएगी। इलेक्शन की तैयारी का आगाज हो चुका। मुस्लिम लीग नून में टिकट्स की तकसीम का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, अगर हुकूमत में आते ही असम्बली खत्म कर देते तो IMF और दीगर इदारों से इमदाद का सिलसिला रुक जाता। चेयरमैन PTI के अपने गलत सियासी फैसलों की वजह से उनकी हुकूमत गई। उस शख्स ने इतनी गलतियां की कि उसे डिप्रेशन हो गया, जिसकी वजह से उसने 9 मई का प्लान बनाया। चेयरमैन PTI का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत करने के लिए पीपल्स पार्टी से आवाजें बुलंद होने लगी। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी ने कहा कि अगर चेयरमैन PTI ने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है तो उनका ट्रायल जरूर मिलिट्री कोर्ट में होगा। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की बनाई हुई सियासी जमातों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि किसी ने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है तो उस पर मुकदमा उसी एक्ट के तहत चलाया जाए। पीपल्स पार्टी इस नुक्ते पर मुत्तफिक है कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। जो तब्दीली आई, और ये भी मैं आपको बताऊं कि मुझे ज़ाती तौर पे इल्म है कि चीन ने ये चीज़ बड़े जो उनका एक अंदाज़ है सफारती अंदाज में, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को कहने की कोशिश की कि आप कोई नया तजुर्बा ना करें क्योंकि CPEC डीरेल हो जाएगा। और फिर उन्हें कहा गया कि नहीं, आप तसल्ली रखें, जो भी आएगा हम उसे ठीक रखेंगे, वो चलाएगा। चीन ने गुज़िश्ता एस्टैब्लिशमेंट को कहने की कोशिश की थी कि PTI को इख्तिदार में लाने का तजुर्बा ना किया जाए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का जियो न्यूज के प्रोग्राम जरगा में इंकशाफ। कहा, चीन ने खबरदार किया था कि उसका नुकसान CPEC और पाकिस्तान को होगा। जवाब में उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने यकीन दिलाया था कि CPEC को मुतासिर नहीं होने देंगे। PTI ने CPEC मंसूबों पर गैर जिम्मेदाराना इल्जामात लगाए और मंसूबे मुंजमद रखे। चेयरमैन PTI ने IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बदले IMF से पाकिस्तान में वक्त पर इंतखाबात की जमानत मांग ली। IMF ने जमानत देने से इनकार कर दिया। कहा, किसी मुल्क के मामलात में एक हद से ज्यादा दखलंदाजी नहीं कर सकते। जमान पार्क लाहौर में IMF के वफ्द की चेयरमैन PTI से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। IMF ने इलेक्शन की जमानत मांगने के चेयरमैन PTI के सवाल पर कहा, कर्ज प्रोग्राम डिजाइन ही ऐसे किया है कि इलेक्शन वक्त पर हो, ताहम कोई जमानत नहीं दे सकते। IMF चीफ नेथन पोर्टर ने बताया कि 9 माह के स्टैंड बाय प्रोग्राम में मौजूदा हुकूमत को $1 अरब ही मिलेगा, फिर $1 अरब निगरां हुकूमत को मिलेगा और उसके बाद आखिरी $1 अरब इलेक्शन के बाद बनने वाली नई हुकूमत को दिया जाएगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के डायरेक्टर्स 12 जुलाई की मीटिंग में अपना नुक्ता नजर रखेंगे। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का पाकिस्तान के सियासी मामलात से मुताल्लिक मौक़िफ़ क्या होगा, पेश गोई नहीं कर सकते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना केस काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने 12 जुलाई को समाअत मुकर्रर कर दी। गवाह शहादत के लिए तलब। आज भी चेयरमैन PTI और उनके वकील ख्वाजा हारिस अदालत में पेश नहीं हुए। जज ने रिमार्क्स दिए कि अदालत जिस नरम रवैये का मुजाहिरा कर रही है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। चेयरमैन PTI के वकील दलाइल दें, वरना इलेक्शन कमीशन के वकील को सुनकर फैसला कर देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील अमजद परवेज ने कहा कि करप्ट प्रैक्टिस संगीन जुर्म है जिसकी सजा जेल भी है। कानून के मुताबिक जुर्म की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। पाकिस्तानी बरामदात के लिए यूरोपियन मंडियों में तरजीही रसाई बरकरार रहेगी। पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस भी बरकरार रहेगा। पाकिस्तान में यूरोपियन यूनियन की सफीर डॉक्टर रीना क्योनका का बयान। कहा, जब GSP+ स्टेटस में तौसी का वक्त आया, उस वक्त GSP+ वाले दीगर 7 ममालिक के लिए भी तौसी का वक्त होगा। इजहार राय, मीडिया की आज़ादी, मजहबी और अक़लियतों की आज़ादी और मजदूरों के हुकूक पर यूरोपियन यूनियन चाहेगी कि पाकिस्तान मजीद काम करे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान के GSP+ स्टेटस की दिसंबर में तजदीद होनी है। GSP+ स्टेटस बरामदात के लिए अहम है।
यूरोपियन यूनियन की मॉनिटरिंग टीम पाकिस्तान आ रही है। यह सहूलत पाकिस्तान पर इंसानी हुकूक और निज़ाम हुक्मरानी की जिम्मेदारियां आयद करती है। यूरोपियन यूनियन की सफीर ने आज़ादी सहाफत और तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन पर गुफ्तगू की है। हम्माद अजहर के इस बयान पर वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर कियानी का रद्द-ए-अमल, कहा तहरीक इंसाफ ने मुल्क दुश्मनी का कोई मौका जाने नहीं देना। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। IMF प्रोग्राम के बाद GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ भी साजिश शुरू कर दी है, मगर GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ साजिश भी जल्द नाकाम होगी। कितने दिन में पैसे करोगे? भाई कितना करें, हम तो अपना आप भी बेचें तो कोई हमें नहीं देता पैसे, हम कहाँ से पैसे करेंगे? 2 करोड़ का तो पैसों के अलावा दूसरा हाल नहीं होगा। भाई कोई अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का खौफ करो। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कहाँ से करें? हम लोगों का 5 घरों का काम करते हैं तो तब जाके महीने का बच्चों के लिए कुछ करते, वो भी एक टाइम खाते हैं, एक टाइम भूखे रहते हैं। इधर पहुंचे ओबाड़ा में दुबई होटल है इधर पहुंचे हैं तो इधर उन्होंने हमें मैसेज किया लास्ट के जी, मैं तस्वीर भी भेजी उस होटल की। इधर मैं पहुंची हूँ तो अभी वो बंदा आ रहा है और वो मुझे साथ लेके जा रहा है अपने डेरे की तरफ। उनकी उधर वो क्या कहते गाड़ी खड़ी हुई है, उधर चेक करेंगे गाड़ी। FIR रजिस्टर करने के बाद हमने इसके ऊपर स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट की है जो कि ये ट्रेस आउट कर रही है कि ये घोटकी के कच्चे के कौन सा गैंग था इन्वॉल्व था इसके अंदर। सिंध में कच्चे के डाकुओं ने एक और गरीब शहरी को तावान ना मिलने पर कत्ल कर दिया। रावलपिंडी का टैक्सी ड्राइवर सस्ती कार के इश्तिहार से ट्रैप होकर सिंध के शहर उबाड़ो पहुंचा। यहां पर दुबई होटल से अगवाकारों ने कार सेलर बनकर राब्ता किया और इससे होटल से कच्चे के इलाके में ले गए। उसके बाद मुगवी का अहल खाना से राब्ता खत्म हो गया। उसी रात मुगवी की बहन को अगवाकारों ने फोन करके 1 करोड़ रुपए तावान मांगा। अहल खाना उबाड़ो पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने तलाश शुरू की तो CCTV में मुगवी एक अगवाकार के साथ उबाड़ो में मोटरसाइकिल पर नजर आया। मुगवी की बहन की अगवाकार से गुफ्तगू की ऑडियो भी सामने आ गई। बहन अपने भाई की रिहाई की मिन्नतें करती रही। बेरहम डाकुओं को तरस न आया। रकम ना मिलने पर 5 बच्चों के बाप अरशद महमूद को कत्ल कर दिया। रहीम यार खान पुलिस के मुताबिक अगवाकारों ने 29 जून को अरशद महमूद को कत्ल करके लाश कच्चा रौंती में फेंक दी। मकतूल की शनाख्त के लिए अहले खाना से राब्ता किया। अगवाकारों को तलाश कर रहे हैं। इलाके की जियो फेंसिंग की जा रही है। पंजाब और सूबा सिंध में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन 6 माह से जारी, लेकिन पुलिस वाले ही डाकुओं से महफूज नहीं। डाकुओं ने थाना कश्मोर के SHO को 2 एहलकारों समेत अगवा कर लिया। पुलिस का कहना है कि SHO अगवा किए गए एक बच्चे की बाजियाबी के लिए कच्चे के इलाके में गए थे। जिला कश्मोर में 3 महीने के दौरान 4 बच्चों और खातून समेत 43 अफराद को अगवा किया जा चुका है। लाहौर में हफ्ते के रोज भी बारिश। सबसे ज्यादा 94 मिलीमीटर बारिश निश्तर कॉलोनी में रिकॉर्ड की गई। सुबह से मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का यह सिलसिला जारी है। रायविंड में बारिश के पानी में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। निश्तर टाउन और शादरा टाउन में छतें गिरने के वाकयात में 9 अफराद जख्मी। मूसलाधार तेज बारिशों से लेस्को के 45 फीडर्स ट्रिप कर गए। गुजरात, खानेवाल और हाफिजाबाद समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश। कराची में भी कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। मलीर और गुलशन हदीद में बारिश। दरिया चनाब और मुल्हिका नदी नालों में आज से 10 जुलाई तक ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग। दरिया किनारे आबाद लोगों की नकल मकानी के लिए ऐलानात। दरिया चनाब में मुमकिन सैलाब से सियालकोट, गुजरात, वजीराबाद, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद के इलाके मुतासर होने का खदशा है। सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए कमिश्नर के दफ्तर में रीजनल कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। कमिश्नर गुजरावाला का कहना है कि दरिया चनाब से मुल्हिका इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिए गए हैं। ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जस्टिस काजी फाइज ईसा के क्यूरेटिव रिव्यू की वापसी की दरख्वास्त पर फौरी फैसला करने का मुतालबा। पेशावर हाई कोर्ट में हुए कन्वेंशन में एक करारदाद के जरिए यह मुतालबा किया गया। कहा कि हुकूमत ने दरख्वास्त वकला के मुतालबे पर दी थी। कन्वेंशन ने सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ दायर रेफरेंस की जल्द समाअत की करारदाद भी मंजूर की। ये करारदाद भी मंजूर की कि डिक्टेटर्स को सहूलत देने वाले जजों के खिलाफ भी कानून के तहत कार्रवाई की जाए।
9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हुए कन्वेंशन ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का फैसला वापस लेने और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर स्टे ऑर्डर खत्म करने का मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर एहसन भून ने अपने खिताब में कहा कि वकला की रेड लाइन चीफ जस्टिस नहीं, सुप्रीम कोर्ट का इदारा है। पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर तारिक आफरीदी एडवोकेट ने कहा, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में जारी रस्साकशी खत्म होनी चाहिए। कौमी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएगी या नहीं, फैसले के लिए वजीर आजम ने हाई प्रोफाइल कमेटी बना दी। कमेटी के सरबराह वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। जराये के मुताबिक कमेटी भारत में वर्ल्ड कप से मुतालिक तमाम उमूर पर सिफारिशात मुरतब करेगी। कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला किया जाएगा। कमेटी में वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, आजम नज़ीर तारड़, एहसान मजारी, मरियम औरंगजेब, असद महमूद, अमीन उल हक, कमर जमान कायरा और तारिक फातमी भी शामिल हैं। कौमी सलामती के इदारों के सरबराह और सेक्रेटरी खारजा भी हाई प्रोफाइल कमेटी का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत हुकूमती इजाजत से मशरूत कर रखी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नथिया गली में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब के मौके पर जर्मन जबान में गुफ्तगू। गैर मुल्की मेहमानों को हैरान कर दिया। गैर मुल्की मेहमानों से जर्मन जबान में खैरियत दरियाफ्त की और उन्हें इलाके की तारीख और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाले बेहतरी के इक़दाम से आगाह किया। गैर मुल्की मेहमानों ने जर्मन जबान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दस्तरस की दाद दी। वज़ीर आज़म ने मेहमानों को अलविदा करते हुए भी जर्मन जबान में कलमात अदा किए। पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड के दरमियान कुदरती आफात से निमटने के लिए ताउन की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हो, सिटी हुकूमत हो या टाउन, हर जगह काम करेंगे। टाउन्स भी मसाइल के हल में ताउन करें। मुख्तलिफ दफातर मुख्तलिफ जगहों पर होना एक मसला है। तजवीज़ दी है कि बैरक्स में इमारत बनाकर तमाम सरकारी दफातर को एक जगह कर दिया जाए। तमाम दफातर एक जगह होने से शहरियों को भी रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरपरस्त आला जहांगीर खान तरीन से रब्ता। भाई आलमगीर तरीन की वफ़ात पर ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म की मरहूम की मग़फ़रत और अज़ीज़ व अक़ारब के लिए सब्र जमील की दुआ। आलमगीर तरीन की रस्म कुल में चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी, फवाद चौधरी, इंज़मामुल हक, मुश्ताक अहमद और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की शिरकत। सरगोदा के इलाके भलवाल के करीब गाड़ी में गैस सिलेंडर फट गया। 8 अफराद जाँ बहक, 14 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वैन भलवाल से कोट मोमिन जा रही थी। 21 अफराद सवार थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मुसाफिर वैन में सिलेंडर फटने के वाक़े का नोटिस। कमिश्नर और RPO सरगोदा से रिपोर्ट तलब। वाक़े की तहकीकात का हुक्म। लाहौर में 2 रोज के दौरान 7 खवातीन से ज्यादती का इंकशाफ। ज्यादती के वाकयात शादबाग, नवाब टाउन, निश्तर कॉलोनी, डिफेंस और शेरा कोर्ट में पेश आए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिए, ताहम कोई मुल्जिम कानून के शिकंजे में न आ सका। इस्लामाबाद के F9 पार्क में खातून को हिरासा करने का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। मुल्जिम अब तक कानून के शिकंजे में न आ सका। पुलिस के मुताबिक चहलकदमी के दौरान मुल्जिम ने खातून का पीछा किया, खातून को नाज़ेबा अल्फाज कहे और छूने की कोशिश की। फार्मूला दूध की फरोख्त सिर्फ मेडिकल स्टोर्स पर और डॉक्टर के नुस्खे के बगैर नहीं होगी। वजीर सेहत सिंध का ब्रेस्ट फीडिंग कानून के मसवदे में तब्दीली से इनकार। प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन एक्ट 2023 में मुजवजा तरमीम पर कायम। बेबी फूड इंडस्ट्री के नुमाइंदगान से चंद रोज कबल होने वाली मुलाकात बेनतीजा रही। कानून में तरमीम के तहत 36 माह तक के बच्चों के दूध को फार्मूला दूध समझा जाएगा। नौज़ायदा बच्चों का फार्मूला दूध सिर्फ डॉक्टर की हिदायत पर दिया जाएगा। सिंध काबीना ने कुछ रोज कबल प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन एक्ट 2023 में तरमीम मंजूर की थी।
कराची के इलाके शीदी गोठ में डायरिया काबू में ना आ सका। 24 घंटे में मजीद 46 अफराद डायरिया का शिकार। 28 जून से अब तक 372 अफराद में डायरिया की तस्दीक की जा चुकी है। महकमे सेहत के मुताबिक डायरिया का सबब वाटर बोर्ड से फराहम किया जाने वाला पानी है। पानी में क्लोरीन की कमी और दीगर मुज़र सेहत अशिया की निशानदही हुई है। 9 मई को फौजी तनसीबात पर जलाओ, घेराव और तोड़फोड़ में मुलव्विस एक और अहम शरपसंद मोहम्मद अरसलान को गिरफ्तार कर लिया गया। अरसलान के वालिदैन की 9 मई के वाकयात की मजम्मत। बयान में अरसलान के वालिद ने कहा कि 9 मई को जो हुआ गलत हुआ, नौजवानों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरसलान की वालदा ने कहा कि 9 मई को बच्चों को उकसाया गया, सब कुछ प्लानिंग के तहत किया गया। वो इन वाकयात की मजम्मत करती है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी कराची के तलबा और फैकल्टी वफ्द का जिन्ना हाउस का दौरा। वफ्द का कहना है कि शोहदा की यादगारों को गिराने वाले मुहिब्बे वतन नहीं। कायदे आज़म की तस्वीर जलाने के साथ मस्जिद की हुर्मत को भी पामाल किया गया। शुरका ने मिल्ली नगमों के जरिए शोहदाए पाक फौज को खिराज अकीदत पेश किया। हुकूमत ने गैर मुल्की सरमायाकारों को पूरा मुनाफा अपने मुल्क की करेंसी में बैरून मुल्क भेजने की इजाजत दे दी। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2023 की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकारों को 6 सनदों के अलावा तमाम शोबों में सरमायाकारी की इजाजत दी गई है। गैर मुल्की सरमायाकारों को खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। पॉलिसी का मकसद 20 से 25 अरब डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार करना है। नई पॉलिसी में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए कम से कम इक्विटी की शरह खत्म कर दी गई। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में बारिश का 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 9 घंटे में 126 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर के कई हिस्से डूब गए, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। बारिश के बायस हादसे में खातून जाँ बहक। महकमा मौसमियात ने शहर में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। स्पेन के शिमाली इलाकों में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। गाड़ियां बिफरे रेलों में तिनकों की तरह बह गईं। कई लोगों ने गाड़ियों की छतों और दरख्तों पर चढ़कर जान बचाने की कोशिश की। मेड्रिड में सड़कें नदी नालों में बदल गईं। बाज इलाकों में ओले भी पड़े तो कहीं आंधी भी आई। बड़ा इलाका बिजली से महरूम, फसलें तबाह हो गईं। सऊदी अरब में दुनिया के सबसे बड़े ई स्पोर्ट्स और गेमिंग फेस्टिवल का आगाज। पाकिस्तानी गेमर्स की शानदार एंट्री। जापानी हरीफ को शिकस्त देकर टॉप 8 में जगह बना ली। इंटरनेशनल गेमिंग फेस्टिवल में $4.5 करोड़ की रिकॉर्ड प्राइज मनी तकसीम की जाएगी। रियाद में जारी इस फेस्टिवल 8 हफ्ते तक ये जारी रहेगा, जिसमें पाकिस्तान समेत दुनिया के 61 ममालिक की 113 बैनुल अक़वामी टीमों के 391 टॉप खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका रवाना हो गई। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का कप्तान बाबर आजम को टेलीफोन। टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई को गाल और दूसरा टेस्ट 24 जुलाई को कोलंबो में खेला जाएगा। चित्राल में रंगारंग सिंदूर पोलो फेस्टिवल जारी। फ्रंटियर कोर और गिलगित बल्तिस्तान के बैंड्स ने कौमी नगमों की धुनें पेश की। फनकारों की परफॉर्मेंस ने देखने वालों के दिल जीत लिए। फेस्टिवल के दूसरे रोज 3 मैचेस खेले गए। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद पोलो मैचेस से लुत्फानंदोज हुई। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की बड़ी बेटी अक्सा रुखसत होकर पिया देश सधार गईं। अपनी साली की शादी में शाहीन आफरीदी भी शरीक। कप्तान बाबर आजम, रिजवान, सरफराज और दीगर भी शरीक हुए। रुखसती के बाद शाहिद आफरीदी ने सोशल मीडिया पर जज्बाती बयान पोस्ट कर दिया। लिखा, मेरी प्यारी बेटी, ये कल ही की तरह लगता है जब मैंने तुम्हें अपनी बाहों में पाला था और उस दिन मैंने खुद से वादा किया था कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब आपकी जिंदगी का नया बाब शुरू होने वाला है। आपका दिल हमेशा मेरे दिल में ही रहेगा, क्योंकि मैं वो आदमी हूं जिसने आपसे पहले प्यार किया था। शोहरत की वो वर्थ नहीं रही जो एक जमाने में हुआ करती थी, या अभी भी वही वर्थ है? सस्टेनेबिलिटी मुश्किल हो गई है?
यार मुझे तो ऐसे लगता है कि ये जो सस्टेनेबिलिटी पायदारी वाली तुम पायदारी, बात की हाँ, ना, पायदार वो तो शोहरत। कुछ भी नहीं रहा। हाँ, ना शोहरत है, कुछ भी रिश्ते, कोई पायदार नहीं है, सब चाइना का है। फर्नीचर कुछ भी नहीं, सब डिस्पोजेबल। कुत्ते वफादार होते हैं या इंसान? कुत्तों का सोच रही है या इंसानों का? कुत्ते मैंने कभी पाले नहीं और इंसानों से मैंने उम्मीद नहीं लगाई। यार वैसे मैं एक बात बताऊं, मैंने देखी है जिंदगी में वफादार इंसान। कुत्ते, इंसान। एक जैसी कहानी और मिलते जुलते किरदार, वजह क्या है? अपनी ही लिखी शायरी क्यों जला डाली? कम उम्र लड़के से कामयाब शादी का राज क्या है? जियो न्यूज के प्रोग्राम हंसना मना है में अदाकारा और शायरा यसरा रिजवी ने सब बता दी। और खतरनाक स्टंट्स के साथ टॉम क्रूज फिर एक बार। नई फिल्म मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 के शूटिंग क्लिप्स जारी। फिल्म 12 जुलाई को रिलीज होगी।